नमस्कार। हम बात कर रहे हैं बुद्ध रेखाओं के बारे में। बुद्ध रेखा किस किस पर्वत से निकलती है, कहाँ पहुँचती है, कैसा उनका स्वरूप होता है, उनके द्वारा हम जान पाते हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बुद्ध रेखाओं से जो खड़ी हुई रेखाएं, गिरती हुई रेखाओं का फल, और साथ ही साथ बुद्ध रेखा का आयु रेखा के साथ संबंध, यानी कि जीवन में मरण जीवन के कष्ट तक कैसे हो जाता है। तो चलिए बात करता हूं सीधा सीधा। सबसे पहले आपके यहां पर मैं तो कुल बुद्ध पर्वत की बात हो रही थी, और ये बुद्ध पर्वत पर यहां पर कोई रेखा आपके जीवन में पहुंच गई है। ठीक है, ये बुद्ध रेखा है, अच्छी है, स्वस्थ है। यहां तक उंगली की लंबाई भी इतनी है, सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक है, अच्छी उंगली है, लंबाई ज्यादा नहीं है, ऊंचे इरादों से गिरने वाला नहीं है, छोटी सोच नहीं है। ये सब बातें मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुका हूं। यहां पर खड़ी हुई रेखा इस पर्वत पर या नीचे से खड़ी हुई रेखा, उसकी लंबाई कि आप गुणित कर लीजिए कितनी लंबाई है, उसको आप विभागों से विभाजित करके उसकी उम्र को निकाल सकते हैं। यहां पर अगर आपने ये देखा कि आपके पास ये बुद्धि रेखा है, ये बुद्ध रेखा है, और इस बुद्ध रेखा पर कहीं पर भी ये रेखाएं इस प्रकार से खड़ी हुई हैं, यहां पर आपको इस प्रकार से खड़ी हुई रेखा है, ये खड़ी हुई रेखा है। ध्यान रखने की बात है, ये गिरती हुई रेखा नहीं है। जो रेखा से बुद्धि रेखा से निकल करके टच होकर के रेखा निकलती है उनको कहते हैं खड़ी हुई रेखाएं। यानी इनका स्वरूप ऊपर की तरफ को देखना है। व्यक्ति कदम पद कदम पर कदम पर कदम योजनाओं को लागू करता जा रहा है और अपने उन्नति के पथ पर चलता जा रहा है। आप इस रेखा के अनुसार इस प्रकार से जान सकते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी देखने में दिखेगा कि ये रेखाएं नहीं है और आपको सपोर्टिंग रेखाएं साथ में है। इन रेखाओं को भी ऐसा ही समझ सकते हैं कि इस रेखा के साथ बराबर खड़ी हुई रेखाएं आपको समाज से भी सहयोग दिला रही हैं। आपके बीच में जो रुकावटें कोई आएंगी तो उनमें भी सपोर्ट का काम करेंगी। ठीक है, अब ये देखिए कि किसी किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर यही रेखा है और मान लिया वो यहां पर इतनी है, लेकिन नीचे लंबी हो, इतनी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। देखना यह है कि आप उसको पैमाने से किस प्रकार से सही देख रहे हैं। ये रेखा अगर खड़ी रेखा थी तो ये यहां पर ये रेखा खड़ी रेखा है, तो ये यहां पर गिरती हुई रेखा है। इसमें यहां अगर देखेंगे तो आपको ये नीचे गिरती हुई रेखा इस बात को बताती है कि व्यक्ति के व्यापार में आसानी से व्यक्ति को घबराने की बात नहीं, व्यक्ति को आसानी के साथ अपने व्यापार में सफलता नहीं मिलेगी। यहां चलेगा, कुछ समय सही चलेगा, फिर नुकसान हो जाएगा, फिर सही चलेगा, फिर नुकसान हो जाएगा, फिर चलेगा, फिर नुकसान हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से इन रेखाओं को आप समझ सकते हैं। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। ये है आपके पास में, यहां से बहुत लोगों ने बताया है, विद्वानों ने बताया है कि ये रेखा जाकर के इस प्रकार से आपकी आयु रेखा से संबंध बनाए, केवल आयु रेखा तक हो या शुक्र पर्वत में थोड़ा सा प्रवेश कर जाए या ज्यादा प्रवेश कर जाए। इस रेखा को स्वास्थ्य रेखा के रूप में भी जाना जाता है। इस रेखा का संबंध भाग्य रेखा के साथ है, सूर्य रेखा के साथ संबंध है, बहुत उत्तम फल जाना जाता है। परंतु जब आप इस रेखा का संबंध यहां जाकर के और आपकी आयु रेखा में ये टच कर जाए तो आपको जानना पड़ेगा, क्या इसका फल, व्यापार सही बताया आपने, काम सही बताया आपने, यहां ये रेखा जब जब जाकर के आयु रेखा को टच करेगी, यहां से पूर्णतः निकलनी चाहिए
ये ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यहां से निकल कर के कोई रेखा गई और वो यहां से निकलकर इस तरह से काटी, इसका फल दूसरा है। यहां तो रेखा जाकर के सीधा सीधा बुध पर्व से संबंध बनाए और जाकर के आपके यहां पर इस पर्वत के ऊपर जाकर आयु रेखा को टच करे या इसके अंदर चली जाए। आप गुणित करेंगे, अच्छा व्यापार है बताया आपने, सही चलेगा, उन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी, खूब धनदान होगा, शुक्र पर्व से इन्वॉल्वमेंट है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। परंतु ये आयु का पक्ष को यदि आप गुणित करेंगे, इसमें आयु के लिए पर्व को देखना पड़ेगा। मान लिया मैं इसको देखता हूं तो यहां पर मुझको लगता है कि ये व्यक्ति के जीवन का लगभग आप कह सकते हैं 58वां वर्ष है। 58वें वर्ष पर यहां क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा, क्योंकि ये व्यापार से संबंध बुध पर्वत से आ रही है, व्यक्ति का कुछ अनिष्ट होगा। किस चीज में, व्यापार में। उसका प्रभाव क्या होगा, व्यापार का निश्चित रूप से आयु रेखा पर जब ये कटी है तो व्यापार के साथ साथ व्यक्ति के ऊपर उसके स्वास्थ्य में भी प्रभाव होगा, यानी कि उसका स्वास्थ्य भी इस जगह पर जाकर खराब होगा। मैं सिर्फ स्वास्थ्य खराब करने की बात कर रहा हूं। स्वास्थ्य खराब में बीपी होने लगे, हाई होने लगे, लो होने लगे, चिंता के कारण व्यक्ति को शुगर हो जाए, कुछ हो जाए, तो इस तरह के रोग की बात कर रहा हूं मैं। कोई भी खतरे की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं डराने की कोई भी बात नहीं कर रहा। जब आप इस गणना को कर रहे हैं तो आपको यहां यदि इसकी और ज्यादा अनुभूति को महसूस करना है कि इससे कोई बहुत बड़ा अहित हो सकता है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा अपनी बुद्धि रेखा को। आपकी बुद्धि रेखा कहां पर, हाँ भाई यहां बुद्धि रेखा पर भी किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है, बस थोड़ा सा कोई यहाँ पर व्यापार में अप डाउन का सामना होगा या किसी वजह से स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। यहाँ पर हृदय रेखा पर भी किसी प्रकार का कोई भी बुरा चिन्ह नहीं है। तो ये इस प्रकार से, और यदि आपको इसको और गणना में देखना है तो देखिए, अगर आपके हाथ की सूर्य रेखा का टच इससे है तो थोड़ी सी गणना इसकी भी कर लीजिए। यहां से गणना करी, गणना करने के बाद पता लगा कि 58वें वर्ष में यहां पर भी जाकर के आपका किसी भी प्रकार का एक्स का चिन्ह लगा हुआ है। साथ ही साथ आपकी बुध रेखा पर देखता हूं, बुद्धि रेखा पर, हाँ यहां भी किसी प्रकार का एक्स का चिन्ह है। और यहां पर भी यदि मैं देखता हूं तो यहां पर भी किसी प्रकार का दीप का चिन्ह है या एक्स का चिन्ह है। तो तीनों चारों जब जगह रेखाओं पर ये अपने आप में एक्स के चिन्ह 58वें वर्ष में नजर आने लगे तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई यहां मार केस है। बहुत बुरी बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन ये अपने आप में कष्ट की बात है, ये बहुत परेशानी का विषय है। तो आप इस प्रकार से बुध रेखा के द्वारा ये भी जान सकते हैं कि किस आयु में हमको ये कष्ट देगी। लेकिन ये बहुत प्रमाणित रेखा है, ये आपको बहुत हाथों में देखने को बड़े ही आराम के साथ मिल जाएगी, संसाधन सभी देगी, लेकिन इस खंड पर जाकर ये आपको कष्ट देगी। आपको मैंने बुध पर्वत के बारे में जितनी भी बारीक से बारीक जानकारियां हैं अपने सारे पिछले एपिसोड के अंदर मैं आपको बता रहा कि वाणिज्य का किस किस तरह से आपको लाभ मिलेगा, आपको कनिष्ठांगुली को कैसा देखना चाहिए, बुध पर्वत का क्या लाभ होना चाहिए, सारे विषयों को मैंने आपको अवगत कराया। आगे भी मैं अन्य विषयों को लेकर के आपके सामने आता रहूंगा। आप मुझसे जुड़े रहें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।